क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का बचपन धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन में कैद हो रहा है। अगर आज नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज से 30-40 साल पहले का जीवन, उस समय जब मोबाइल नहीं था, लोग सुबह उठते और अपने अपने कामों में लग जाते। औरतें नाश्ता बनाती और मर्द हजरात 8 बजे तक नाश्ता करके अपने अपने काम पर रवाना हो जाते। उसके बाद औरतें खाना बनाने में लग जाती और बच्चे खेल कूद में लग जाते, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी कबड्डी, मारम पिट्टी, ऊंच नीच, दौड़म भाग, कीत कीत, छुपन छुपाई, अट्ठा गोटी। वो बचपन भी क्या बचपन था। उस जमाने में लोग टाइम पास कैसे किया करते थे। मर्द हजरात की जब छुट्टी रहती कभी किसी दिन, तो वो अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं। उस टाइम में क्या होता था कि हर घर के बाहर खटिया, चौकी, पलंग, कुर्सी, चारपाई ये रखी हुआ करती थी, जहाँ वो आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखते थे। औरतें पूजा पाठ करती, घर में नमाज पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ती, कपड़ों की बुनाई करती, सिलाई करती, जरना का इंतज़ाम करती, गोईठा ठोकती और अपने अड़ोस पड़ोस में अपनी सहेलियों से या अपने अड़ोसी पड़ोसियों से बात किया करती। इससे क्या होता कि उनके बीच भी, अड़ोसी पड़ोसियों में भी अपनों जैसा माहौल बना रहता और बच्चे खेल कूद या तो पढ़ाई में लग जाते और शाम होते ही वापस घर को आ जाते। डिजिटल दुनिया की शुरुआत। फिर हम इंटर करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ सभी के हाथ में मोबाइल है। पिताजी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही हैं और टीवी पे सीरियल लगा हुआ है, सास भी कभी बहू थी, और बच्चे भी किसी कोने में पड़े मोबाइल चला रहे हैं। अब न कोई पूजा पाठ करती, ना ही नमाज, ना ही कुरान शरीफ पढ़ती, और ना ही बच्चों को छोटे बड़ों का अदब सिखाते और ना ही उन्हें बात करने की तमीज़ सिखाते। और अब करते हैं माता पिता सबसे बड़ी गलती। बच्चा रो रहा है तो उसे मोबाइल दे दो। उसे बहलाना फुसलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। बच्चा खा नहीं रहा है तो उसे मोबाइल में कार्टून लगा करके दिखाओ, जिससे कि वो मोबाइल भी देखे और खाए भी। क्योंकि अब माँ के पास टाइम नहीं है कि उसे बहला करके, फुसला करके, कहानियाँ सुना करके किसी तरह उसको खिलाए। अब टाइम नहीं है। बच्चा सो नहीं रहा है तो उसे मोबाइल दे दो, देखते देखते सो जाएगा। बच्चा परेशान कर रहा है तो उसे मोबाइल दे दो, अपना मोबाइल देखते रहेगा, हमें परेशान नहीं करेगा। बच्चा काम करने नहीं दे रहा है, हमें यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखने दे रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखने दे रहा है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने नहीं दे रहा है या ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसे भी मोबाइल में कार्टून लगा करके दे दो। वो भी लगा रहेगा, हम भी अपना काम करते रहेंगे, हम भी लगे रहेंगे सीरियल देखने में। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे मोबाइल ही बच्चों की दुनिया बन जाती है। वो सोकर उठेगा तो उसे मोबाइल चाहिए, वो खाना खाएगा तो उसे मोबाइल चाहिए, उसे बात बात पर मोबाइल चाहिए, यानी कि मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकता। यहाँ तक कि मोबाइल देखते देखते भी सो जाएगा वो। तो अब क्या हो गया कि अब आपके बच्चे को लग चुकी है बीमारी, और इस बीमारी का नाम है मोबाइल एडिक्शन। तो अब बात करते हैं हम कि इस बीमारी का नुकसान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना कि आपकी बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। नंबर 1, उसका आंख खराब होने लगेगा। नंबर 2, आपके बच्चों का दिमाग का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसके सोचने समझने की शक्ति कम होने लगेगी। नंबर 3, आपके बच्चों के शरीर का विकास, डेवलपमेंट, वो धीरा हो जाएगा। उसकी लंबाई पे असर पड़ सकता है, उसकी मोटाई चौड़ाई पे असर पड़ सकता है। नंबर 4, आपका बच्चा गुस्सीला हो जाएगा, आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बार बार बात बात पे रोएगा, गुस्सा करेगा। नंबर 5, जो कि सबसे ख़तरनाक, आपके बच्चों की मासूमियत ख़त्म हो जाएगी, आपका बच्चा मुस्कुराना छोड़ देगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा हो जाए? नहीं ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि माता पिता यानी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, आप अपने बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो आप अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी ना दें, उसे बिल्कुल भी ना दिखाएं, ना सुनाएं। सुनाना भी नहीं है, यहाँ तक कि गाना हो, चाहे कार्टून हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, और ना ही उसे दिखाना है उसे मोबाइल स्क्रीन। ठीक। दूसरी बात कि अगर आपका बच्चा 2 साल से 5 साल का अगर है
तो आप उसे कभी 1 मिनट के लिए, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा देर पर दे सकते हैं, अगर ज़रूरत है आपको थोड़ा बहुत तो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि उसे 5 साल की उम्र तक मोबाइल बिल्कुल भी ना दिखाएं। जो तीसरा पॉइंट है कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें अच्छे अच्छे खिलौने। जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स को ऑर्डर कीजिए और उसके साथ बैठ कर के खेलिए, क्योंकि आप अपना टाइम अपने बच्चों को नहीं दीजिएगा तो आपका बच्चा फिर आपके साथ कैसे जुड़ेगा। माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी तो उसके बच्चों में ही होती है। आपका बच्चा खुश तो आप खुश। तो पूरे दिन के 24 घंटे में कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों के साथ भी खेलें। ऑनलाइन से जो सामान ऑर्डर करें, जैसे कि पजल्स गेम हो गए जोड़ने वाले हैं कि तोड़ो और उसके बाद अच्छे क्रम में उसको बनाओ, जैसे कि ब्लॉक्स हो गए रंग बिरंग करके। तो उससे क्या है कि कभी उससे पुल बनाइए, कभी उससे गाड़ी बनाइए, कभी घर बनाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, उससे मांगिए कि बेटा है कहते ग्रीन कलर का लाओ, वो ब्लू कलर लाओ, वाइट लाओ। तो वो तब वो सोचेगा, दिमाग लगाएगा कि ब्लू कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, ऐसे ऐसे करेगा। उनको रंग बिरंग के कलर्स उनको ऑर्डर कीजिए और उनको दिखाइए ये रेड है, ये ब्लू है, येलो है। उसको पूछिए कि बाबू ये कौन सा कलर है, बेटा ये कौन सा कलर है, वो कलर लाओ, वो कलर लाओ, तो वो आपको देगा। तो मैंने कि जो आप वो सुन रहा है, एक तो सुनने की जो शक्ति है वो उसकी बढ़ रही है, साफ साफ वो सुन पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। और दूसरा कि जो उसकी समझने की शक्ति है कि रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, ब्लैक कौन सा है, वो भी जो है उसका जो माइंड है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। उसके लिए पजल गेम्स ऑर्डर कीजिए। जैसे पजल गेम्स होते हैं ना, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक होते हैं, तो जोड़ने वाले होते हैं कि ए किस में जुटेगा, बी किस में जुटेगा। जैसे कि कोई नाम है तो उसको बताइए बाबू डी की तरह डी लेकर के आओ, एफ की तरह एफ लेकर के आओ। तो वहाँ की जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ रही है और जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे गेम, ऐसे ऐसे खेल खेलिए कि जिससे कि उसका माइंड भी डेवलप करे, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़े। और फिर जब आप उसके साथ खेलिएगा उस टाइम में देखिएगा बच्चों की मासूमियत, बच्चों की मुस्कुराहट आपको साफ नज़र आएगी। उस वक्त जो आपको बच्चे की हरकत देख करके हंसी आएगी ना, सच में वही सबसे बड़ी खुशी है। और बच्चों के लिए भी यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अपने बच्चों को इस तरह से तेज़ बनाएं, उसे रंग बिरंग के गुब्बारे दिखाएं, उसे रंग बिरंग के खिलौने हो, या फिर कार हो, हाथी हो, घोड़ा हो, या फिर जैसे कि वेजिटेबल्स भी आते हैं प्लास्टिक के, है ना, फल फ्रूट्स भी आते हैं प्लास्टिक के, वो सब खरीद करके उसको दीजिए। जिससे कि उसे पूछिए कि बेटा एप्पल किधर है, एप्पल लाओ, मैंगो किधर है, मैंगो लाओ, तो वो आपको देगा। तो यानी कि जिससे कि बच्चों को जो है ना फल फ्रूट्स के बारे में भी पहचान होगी बचपन से, उसे जानवर की भी पहचान होगी बचपन से, ABCD की भी पहचान होगी, कलर की भी पहचान होगी। ऐसे खिलौने अपने बच्चों को दो जिससे कि आपके बच्चे दिमाग का यूज़ करना सीखे, सुनने की शक्ति उसकी बढ़े, बोल चाल की शक्ति उसकी बढ़े। ऐसे खिलौने दीजिए। मोबाइल दे दीजिएगा तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल में तो क्या बोलता है ना उसको समझ में आ रहा है, बस मोबाइल देखता रहेगा दिन भर, आंखें भी ख़राब हो रही है, आपका बच्चा बन जाएगा गूंगा। ना बोलने की शक्ति उसके मुंह से निकलेगी ना, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मोबाइल देखेगा ना वो बोलना ही नहीं सीखेगा जल्दी। कई सारे केस ऐसे आए हैं सामने कि जो बच्चे हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं वो जल्दी बोलना नहीं सीख पाते हैं, उनके बोलने की शक्ति बढ़ती ही नहीं, क्योंकि उससे जो कोई बात करेगा तब तो वो दिमाग लगाएगा। अब कोई उससे बात ही, मोबाइल में तो सब कुछ अपने आप हो रहा है, वो बस बैठ करके देख रहा है। तो उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ खेलिए कूदिए, है ना। और उसके साथ उसको 2 घंटे के लिए कभी कभी क्या होता है कि बाहर भी भेजिए खेलने के लिए, जिससे कि जब दौड़ेगा, उठेगा, चलेगा, गिरेगा, थोड़ा बहुत चोट लगेगा, तो उससे भी क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है वो मजबूत बनेगी, बॉडी इंक्रीज़ होगा, जल्दी जल्दी उसका डेवलपमेंट होगा, शरीर का स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उसे धूप में भी बाहर खेलने के लिए भेजिए, कम से कम दिन भर में 2 घंटा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप खुद भी बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ ना करें, ताकि क्योंकि वो आपको देखेगा मोबाइल यूज़ करते हुए तो वो आएगा, मांगेगा मोबाइल, मोबाइल चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना कि आप बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे तो आता है मोबाइल छीनने लगता है, मोबाइल मांगने नहीं तो रोने लगता है, परेशान करने लगता है। तो अगर कोशिश की ज़्यादातर कि आप अपने बच्चों के सामने मोबाइल का यूज़ ना करें, ताकि आप भी, ताकि वो उस चीज़ को आदत बना ले। और उसको जब भी रो या कुछ करे तो उसको खिलौने में फंसा दीजिए। वो बच्चा है, जो समझाइएगा वही समझेगा, आपको देख करके ही वो सीखता है। जो सिखाइएगा वो सीखेगा, जो कीजिएगा वही करेगा। ठीक है ना। तो अपने बच्चों को इस तरीके से आप मोबाइल की बीमारी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों,
मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है अगर इसे सही से यूज़ किया जाए, लेकिन यह बच्चों के लिए जहर भी बन सकता है। तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बच्चों का बचपन पढ़ाई लिखाई खेल कूद में है, उसकी हकीकत की दुनिया में है, मोबाइल में नहीं। तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और मोबाइल एडिक्शन जैसी बीमारी से आप अपने बच्चों को बचाएं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम ओनली बच्चों से रिलेटेड अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।